वृत्तचित्र लघु कहानी तारांकन महानतम समुराई ताकेओ ओसाहिर, जिन्होंने जापान के पुनर्जागरण में योगदान दिया। ताकेओ ओसाहिरा हमेशा एशियाई पूर्व पर यूरोपीय पश्चिम की प्रगति के रहस्य के बारे में सोचते रहते थे, जब तक कि उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल गया, जो कि इंजन और यांत्रिकी है। विचार: ताकेओ एक मिशन पर जापान से जर्मनी के लिए रवाना हुआ, यांत्रिकी और इंजन के विज्ञान का अध्ययन करने के लिए, और केवल पीएचडी पुस्तकें और सिद्धांत प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैं इंजन बनाने की क्षमता रखना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि उनसे कैसे निपटना है। इंजनों को देखकर टेको हैरान रह जाता था और कहता था, मानो मैं एक सुंदर खेल के सामने एक बच्चा हूं, लेकिन ये बहुत जटिल था। इटली है बाहर का रास्ता। ताकेओ तब तक बहुत उलझन में रहा जब तक उसने इतालवी इंजनों की एक प्रदर्शनी के बारे में नहीं सुना। और यहाँ ताकेओ कहता है, मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने ले लिया और मैं उस मेले में गया और मैंने एक इस्तेमाल किया हुआ इंजन खरीदा और मैं इसे घर ले गया और फिर इसे अलग करने के लिए आगे बढ़ा। और मैंने कहा कि यदि आप इसे टुकड़े टुकड़े करके अलग करते हैं तो आप कर सकते हैं, वापस करो। इसका मतलब है कि मुझे इन इंजनों से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान होगा। फिर वह कहना जारी रखता है, मैं मोटरों को खोलता था और उन्हें अलग करता था, फिर प्रत्येक टुकड़े को सटीक रूप से खींचता था, और इसमें मुझे शुरू से अंत तक पूरा दिन लग सकता था। मैं दिन में एक बार भोजन करता था और केवल सोता था, जिससे मैं काम करना जारी रख पाता था। फिर मैंने इसे दोबारा जोड़ा, दोबारा। जब मैंने इसे वापस डाला और इसे सफलतापूर्वक शुरू किया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा दिल खुशी से लगभग रुक गया। ताकेओ आगे कहते हैं, फिर मैंने अपने मिशन के प्रमुख को बताया कि मैंने सड़क शुरू कर दी है, तो उन्होंने मुझे एक टूटा हुआ इंजन दिया, इसलिए मैंने सफलतापूर्वक इसकी मरम्मत की। इस बिंदु पर अभियान के प्रमुख ने मुझसे कहा, अब आपको हमारे लिए अपना खुद का बनाया हुआ एक पूरा इंजन बनाना होगा। मिशन के प्रमुख ने कहा, अब आपको इन हिस्सों को स्वयं बनाना होगा और फिर उन्हें इंजन बनाने के लिए स्थापित करना होगा। ताकि कहते हैं, ऐसा करने में सक्षम होने के लिए मैं पीएचडी शोध प्रबंध तैयार करने के बजाय लोहा गलाने वाले कारखानों, तांबा गलाने और एल्यूमीनियम कारखानों में शामिल हो गया, जैसा कि मेरे जर्मन प्रोफेसर मुझसे चाहते थे। और मैं एक ऐसे कर्मचारी में बदल गया जिसने नीला सूट पहना था और पश्चिमी मेटल स्मेल्टर के बगल में अपमानित खड़ा था, और मैंने उसके आदेशों का पालन किया जैसे कि वह एक महान गुरु था, जब तक कि मैंने उसे भोजन के समय सेवा नहीं दी, भले ही मैं एक समुराई परिवार से आया था। और समुराई परिवार जापान में सबसे सम्मानित और प्राचीन परिवारों में से एक है। ताकेओ कहते हैं, मैं जापान की सेवा करने और जापान के लिए सब कुछ आसान बनाने के बारे में सोच रहा था, और मैंने इन अध्ययनों और प्रशिक्षण में 8 साल बिताए, जिसके दौरान मैंने प्रतिदिन 10 से 15 घंटे काम किया। कार्य दिवस के बाद समाप्त हो गया, मैं एक गार्ड शिफ्ट ले लूंगा। रात के दौरान मैंने जमीन पर हर उद्योग के नियमों की जांच की। ताकेओ ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा, तब मिकाडो, जापान के सम्राट ने मेरे बारे में सुना और मुझसे मिलना चाहा। तारांकन, मैंने खुद से कहा, मैं तब तक उनसे मिलने का हकदार नहीं होऊंगा जब तक कि वह एक पूर्ण इंजन कारखाना स्थापित नहीं कर लेते, और वास्तव में इसमें मुझे 9 साल लग गए। पूरे 9 साल के बाद मैं 10 इंजन लेकर सम्राट के पास गया और उनसे कहा, ये 100% जापानी इंजन हैं, इसलिए हमने उन्हें चलाया, इसलिए वे सभी शुरू हो गए। मिकाडो ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, ये सबसे मधुर वाद्य यंत्र है जो मैंने अपने जीवन में कभी सुना है, शुद्ध जापानी इंजन की ध्वनि। ताकेओ कहते हैं,
इस तरह हमारे पास मॉड्यूल का स्वामित्व था, जो पश्चिम की शक्ति का रहस्य है, और हमने इसे जापान में स्थानांतरित कर दिया। हमने यूरोप की शक्ति जापान में स्थानांतरित कर दी और हमने जापान को पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया। तारांकन इस प्रकार ताकियो इस उन्नत तकनीक को स्थानांतरित करने में सक्षम था और यहाँ तक कि इसे अपने देश और राष्ट्र के लाभ के लिए विकसित भी कर सका। ये प्रेरक शक्ति है जो आराम नहीं करती, यह आत्मविश्वास है।